छोटे से गांव चंदनपुर में एक पुराना हवेली नुमा मकान था, ठाकुर हवेली। यह हवेली पिछले 40 सालों से वीरान पड़ी थी। कहते हैं वहां की दीवारें रात में सिसकियां भरती थीं और हवेली का एक दरवाजा जो कभी बंद नहीं होता था, उत्तर दिशा वाला दरवाजा। गांव के लोग उस हवेली के पास तक जाने से डरते थे, खासकर रात के समय। बच्चों को तो वहां देखने भर की मनाही थी, पर इंसान जितना डरता है उतनी ही जल्दी जिज्ञासा भी करता है। एक दिन शहर से एक पत्रकार आरव गांव आया अपनी नई डॉक्यूमेंट्री के लिए। उसे गांव के बुजुर्गों की बातें दिलचस्प लगीं, भूत, प्रेत, आत्मा, तांत्रिक और ठाकुर हवेली। आरव ने तय किया कि वो रात को उसी हवेली में रुकेगा, अकेला। उसके पास था एक कैमरा, एक टॉर्च और एक रिकॉर्डर। रात 12:03 आरव ने हवेली का दरवाजा धकेला। वो खुद खुल गया, जैसे किसी ने उसे बुलाया हो। चारों ओर धूल, जाले, टूटी हुई खिड़कियां और एक भयानक सन्नाटा था। फिर वो दिखा, वो उत्तर दिशा का दरवाजा, आधा खुला। लकड़ी सड़ चुकी थी, मगर हवा में कोई हरकत नहीं थी। इसी दरवाजे की बात करते हैं सब, आरव ने कैमरे की ओर कहा। जैसे ही उसने दरवाजे के पास कदम रखा, एक ठंडी लहर उसके शरीर से गुजरी। उसने टॉर्च की रोशनी अंदर फेंकी, एक लंबा गलियारा, और उसके अंत में एक दर्पण। दर्पण में उसकी परछाई नहीं, किसी और की परछाई दिख रही थी। एक लंबा कद, सफेद कपड़े और गले से टपकता काला खून। आरव चीख पड़ा, पर पीछे मुड़ने पर कुछ नहीं था। फिर वो दरवाजा खुद बंद हो गया। कैमरे की स्क्रीन ब्लैक हो गई। रिकॉर्डर पर आखिरी आवाज दर्ज हुई, तुमने दरवाजा पार किया, अब वापसी नहीं। अगली सुबह गांव के कुछ लड़कों ने देखा, हवेली के बाहर आरव का कैमरा पड़ा था, मगर उसमें कोई फुटेज नहीं थी। और अब वो उत्तर दिशा का दरवाजा खुला भी नहीं, बंद भी नहीं, बस किसी के आने का इंतजार करता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो बताइए अगली बार आप किस तरह की हॉरर कहानी पढ़ना चाहेंगे, आत्मा, तांत्रिक या पुरानी डायरी पर आधारित।